Hello students, a warm welcome to our session. Today we will discuss about current affair of October week 4. देखेंगे आज हम लोग अपने अक्टूबर वीक 4 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अच्छे तरीके से देखिएगा, समझिएगा और साथ साथ जो भी आप लोगों को एडिशनल इंफॉर्मेशन हर एक पॉइंट के साथ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसे भी बहुत अच्छे तरीके से समझना है। देखिए आज का हमारा फर्स्ट न्यूज आता है ये द गवर्नमेंट ऑफ केरला केरला की जो गवर्नमेंट है रिसेंटली लॉन्च अ मोबाइल एप्लीकेशन नेम्ड कुंजा ऐप। केरला की गवर्नमेंट ने अभी एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी है जिसका नाम क्या है, कुंजा ऐप, टू प्रिवेंट द साइबर क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन इन द स्टेट। तो जो चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो भी साइबर क्राइम्स होते हैं उसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए अभी केरला की गवर्नमेंट ने जो एक ऐप शुरू करी है उस ऐप का नाम क्या है, कुंजा ऐप। तो सिंपल सा पॉइंट है, कुंजा ऐप कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है चाइल्ड साइबर क्राइम को रोकने के लिए, तो वो कौन सी स्टेट है, केरला। ओके, केरला के बारे में एक बात पता चली। अब जैसे मैं आप लोगों को पुराने सारे के सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन बताता हूं तो केरला के बारे में दोबारा बातें सुन लीजिए जो जो अभी रिसेंट न्यूज में चल रही थी। सबसे पहले केरला ने अपना खुद का इंटरनेट सर्विस लॉन्च की है जिसका नाम है के फोन, याद है ना, के फोन। और अपने खुद का इन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म भी शुरू किया था, मैंने ये भी पढ़ाया था आपको, जिसका नाम इन्होंने रखा था सी स्पेस। सी स्पेस नाम का इंडिया का पहला स्टेट जिसने अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म शुरू किया था वो कौन सा था, केरला। और इंटरनेट सर्विस पहली खुद की के फोन शुरू करने वाला पहला स्टेट केरला। केरला ने अभी हाल ही में गोल्ड प्राइस को यूनिफॉर्म किया और ऐसा करने वाला भी इंडिया का पहला स्टेट केरला है। गोल्ड प्राइजेस को यूनिफॉर्म करने वाला पहला स्टेट भी केरला बना है। उसके साथ साथ केरला ने अभी हाल ही में लक्की बिल ऐप को शुरू किया था। मैंने आपको बताया था ना, ज्यादा से ज्यादा लोग जीएसटी वाला बिल डिमांड करें अपने सेलर से कि हाँ भाई हम सामान खरीद रहे हैं तो जीएसटी का बिल दो, और जो बिल है फिर बिल का एक ड्रॉ निकालेंगे, बिल्स के बिहाफ पर एक ड्रॉ निकालेंगे और ड्रॉ में रिवॉर्ड दिए जाएंगे, कैश प्राइस दिए जाएंगे 25 लाख रुपए तक के, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, जीएसटी वाला बिल की डिमांड करें अपने सेलर से। जिस कारण से ये लक्की बिल ऐप अभी हाल ही में किसने शुरू करी है, केरला ने। और उसके साथ साथ पुल्लमपारा ग्राम पंचायत जो केरला के अंदर पड़ती है वो इंडिया की पहली पहली फर्स्ट फुल्ली लिटरेट पंचायत बनी है। इंडिया की पहली पहली फर्स्ट फुल्ली लिटरेट पंचायत कौन सी बनी है, पुल्लमपारा ग्राम पंचायत। ठीक है, उसके साथ साथ केरला के अंदर पहला पहला कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया, फर्स्ट कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया, वो कौन सा बना है, केरला के अंदर धारमादम। तो केरला के अंदर जो DHARM है धारमादम, केरला के अंदर जो धारमादम है पहली कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इंडिया की बनी है। तो ये सारी बातें केरला के बारे में थी, एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। पहला ही हमने न्यूज पढ़ा है ये, केरला ने अभी हाल ही में कुंजा ऐप शुरू की है, के फॉर केरला, के फॉर कुंजा ऐप। कुंजा ऐप केरला ने शुरू की है साइबर क्राइम जो बच्चों के अगेंस्ट हो रहे हैं उसको रोकने के लिए। दूसरा पॉइंट, केरला ने अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस और खुद का इंटरनेट सर्विस के फोन शुरू की है, ऐसा करने वाला पहला स्टेट बना है केरला। उसके साथ साथ गोल्ड प्राइस को यूनिफॉर्म करने वाला पहला स्टेट केरला बना है, लक्की बिल ऐप केरला ने शुरू की है, इंडिया की पहली डिजिटली लिटरेट पंचायत पुल्लम पारा बनी है, और इंडिया का पहला पहला कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी बनी है, धारमादम, केरला में। ठीक है, तो ये 6 इंपॉर्टेंट बातें केरला के बारे में थी जो सारी की सारी मैंने आप लोगों को रिवाइज भी करवा दी है। चलते हैं आज के अपने सेकंड न्यूज की ओर। देखो, चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा, ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने अभी हाल ही में लॉन्च किया कॉमन क्रेडिट पोर्टल सफल। सफल सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर लोन फॉर द वेलफेयर ऑफ अ फार्मर। और ऐसा करने वाला सफल इज इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्रेडिट फैसिलिटेशन पोर्टल। सफल जो पोर्टल शुरू किया है वो ओडिशा ने शुरू किया है, किसान आसानी से इस पोर्टल पर जाकर लोन ले सकते हैं, ताकि किसान आसानी से इस पोर्टल के थ्रू लोन ले पाए
उसके लिए सफल पोर्टल किसने शुरू किया है? ओडिशा ने। ओके, तो इतना आपको याद रखना है, सफल पोर्टल। सफल पोर्टल लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? आंसर इज ओडिशा। सफल की फुल फॉर्म क्या है? सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर लोन। एग्रीकल्चर लोन के लिए सिंप्लीफाइड जो पोर्टल, जो पोर्टल लॉन्च किया है सफल, ओडिशा की गवर्नमेंट ने शुरू किया है। ओके, तो सफल पोर्टल एग्रीकल्चर के लिए किसका है? ओडिशा का है। कालिया स्कीम, कालिया, कालिया स्कीम कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड, है ना, एक इनकम ऑगमेंटेशन। तो ये जो कालिया स्कीम है ये भी किसकी थी? ओडिशा की किसानों के लिए। उसके साथ साथ ओडिशा की बात चल रही है। जब ओडिशा की बात चल रही है तो ओडिशा के बारे में अभी रिसेंट में क्या क्या चल रहा था वो भी देख लीजिएगा, चलिएगा। तो ओडिशा के बारे में अभी हाल ही में क्या क्या चल रहा था देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ओडिशा, ओडिशा की बात चल रही है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में सबसे टॉप पर ओडिशा आया है, ठीक है। अभी हाल ही में फुटबॉल फॉर ऑल, फुटबॉल फॉर ऑल इनिशिएटिव केरला का है। उसके बाद, सॉरी केरला कह रहा हूं, ओडिशा का है। फुटबॉल फॉर ऑल इनिशिएटिव किसका है? ओडिशा का है। उसके साथ साथ अभी हाल ही में माइलेट्स डे, माइलेट्स डे मनाया गया ओडिशा में। 10 नवंबर को माइलेट्स डे मनाया गया है। ओडिशा के अंदर कटक में बाली यात्रा जो होती है वो गिनेस बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुई है। ओडिशा के कटक में जो बाली यात्रा है वो गिनेस बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुई है। और नऊखाई फेस्टिवल, नऊखाई फेस्टिवल ओडिशा में मनाया जाता है। पहला स्टेट बना जिसने एनसाइक्लोपीडिया लॉन्च किया ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए, वो केरला बना है। धानु यात्रा, धानु यात्रा फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है? ओडिशा में मनाया जाता है। और ओडिशा के सीएम ने लॉन्च किया ड्रिंक फ्रॉम द टैप फैसिलिटीज, ड्रिंक फ्रॉम द टैप फैसिलिटीज ओडिशा ने शुरू किया है। तो ये सारी चीजें ओडिशा के बारे में, शायद मेरे मुंह से केरला निकल गया था, केरला नहीं, ये सारी बातें ओडिशा के बारे में है। दोबारा सुनो। फर्स्ट पॉइंट, कालिया स्कीम ओडिशा। सफल पोर्टल, सफल पोर्टल सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर लोन, सफल पोर्टल ओडिशा, कालिया स्कीम ओडिशा, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, फूड सिक्योरिटी एक्ट में ओडिशा ने टॉप किया है। और उसके साथ साथ फुटबॉल फॉर ऑल इनिशिएटिव किसका है? वो भी ओडिशा का है। ओडिशा ने 10 नवंबर को माइलेट्स डे मनाया है। ओडिशा की बाली यात्रा गिनीज बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुई है। नऊखाई फेस्टिवल ओडिशा में मनाया जाता है। ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए एनसाइक्लोपीडिया पब्लिश करने वाला इंडिया का पहला स्टेट ओडिशा है। धानु यात्रा ओडिशा में मनाई जाती है। और ड्रिंक फ्रॉम द टैप, ड्रिंक फ्रॉम द टैप इनिशिएटिव फैसिलिटी ओडिशा के सीएम जी ने लॉन्च करी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट किससे रिलेट करते हैं? ओडिशा, ओडिशा, ओडिशा से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, ओडिशा से रिलेट करती हुई सारी इंफॉर्मेशन। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, टाइगर ट्रिम्प एक्सरसाइज। सभी को मैंने याद करा रखी एक्सरसाइज में। सेकंड एडिशन हुआ अभी हाल ही में इंडिया और यूएस की, जो ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज टाइगर ट्रिम्प, टाइगर ट्रिम्प विशाखापट्टनम में अभी हाल ही में हुई, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में अभी हाल ही में इंडिया और यूएसए के बीच, इंडिया और यूएसए के बीच। अब तुम्हें याद होगा इंडिया और यूएसए की अगर मैं बात कर लूं तो इंडिया और यूएसए के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं? एक मैंने पढ़ाया था कोप, दूसरा आप लोगों को बताया था टाइगर ट्रिम्प, है ना। कौन सा बताया था? टाइगर ट्रिम्प। एक पढ़ाया था आप लोगों को कौन सा? एक हो गया कोप, एक हो गया टाइगर ट्रिम्प, और कौन सा है? याद करो, अपने माइंड पर जोर डालो। वज्र प्रहार, वज्र प्रहार, है ना, वज्र प्रहार। और एक होता है युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास। तो ये चारों की चारों एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच होती हैं। याद रखना है, चारों की चारों एक्सरसाइज कोप, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, कोप, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास यूएसए के बीच होती हैं। अभी हाल ही में कौन सी हुई? टाइगर ट्रंप, कहां पर? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ये इंडिया और यूएसए के बीच में हुई, जिसका सेकेंड एडिशन था इस बार का।
ठीक है, कौन सा एडिशन था? सेकेंड एडिशन। ऐसे ही यहाँ पर गरुड़ एक्सरसाइज, अरे गरुड़ आप लोगों को याद है, मैंने आपको एक ट्रिक पढ़ा रखी है, गरुड़ वरुण शक्ति, है ना, गरुड़ वरुण शक्ति। गरुड़ वरुण शक्ति तीन दोस्त हुआ करते थे, हमेशा डेजर्ट नाइट में पार्टी किया करते थे, याद आया? गरुड़ वरुण शक्ति, ये तीनों फ्रेंड्स थे, फैंस थे। फ्रेंड्स फ्रेंड्स के साथ होती है, फ्रांस के साथ होती हैं ये चार एक्सरसाइज, गरुड़ वरुण शक्ति और डेजर्ट नाइट। गरुड़ वरुण शक्ति और डेजर्ट नाइट ये चारों की चारों फ्रांस के साथ होती हैं। और अभी हाल ही में ये जो गरुड़ एक्सरसाइज हुई वो कहां पर हुई है? जोधपुर राजस्थान में। जोधपुर राजस्थान में ये अभी हाल ही में गरुड़ एक्सरसाइज हुई है। ठीक है, अब फिर मैंने ट्रिक में क्या बताया था? गरुड़ एक्सरसाइज पता चल गई, लेकिन अगर आ जाए गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति और कौन सा था? समुद्र शक्ति, है ना, पढ़ाया था ना। गरुड़ को शक्ति पसंद आ गई, गरुड़ ने शक्ति से शादी कर ली और उनका बेटा हुआ समुद्र, और ये जाकर कहां बस गए? इंडोनेशिया में। गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति ये तो कौन से देश के साथ होती हैं? इंडोनेशिया के साथ, इंडिया की। और गरुड़ वरुण शक्ति और डेजर्ट नाइट ये चार एक्सरसाइज इंडिया की किसके साथ होती हैं? फ्रांस के साथ होती है। ठीक है, चलो ये दोनों एक्सरसाइज जो भी न्यूज में चल रही थी बता दी। आगे देखते हैं अगले पॉइंट की ओर। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन आकाश तत्व, आकाश तत्व की पहली कॉन्फ्रेंस, आकाश तत्व, आकाश फॉर ऑल, इसकी पहली कॉन्फ्रेंस 5 से लेकर 7 नवंबर को अभी हाल ही में देहरादून उत्तराखंड में हुई। ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका मेन एम क्या है? टू एक्सपोज द यूथ ऑफ इंडिया टू द विजडम ऑफ एंशिएंट साइंस अलोंग विद द मॉडर्न साइंटिफिक एडवांसमेंट। तो सिंपल है, इस कॉन्क्लेव का जो ये आकाश तत्व, आकाश फॉर ऑल कॉन्फ्रेंस अभी हाल ही में हुई है देहरादून उत्तराखंड में, जिसका मेन मोटिव क्या था कि हमारे देश के जो यूथ हैं, युवाओं को किसकी ओर ले जाना? साइंस की ओर, साइंटिफिक नॉलेज की ओर ले जाना, जो इसका मेन मोटिव रखा गया था, ताकि ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हो सके, हमारे देश में साइंटिफिक एडवांसमेंट लाई जा सके। ठीक है, तो उसके लिए आकाश तत्व ये कॉन्फ्रेंस अभी हाल ही में देहरादून उत्तराखंड में हुई थी। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आता है दिगंतरा। अब उत्तराखंड की बात चल रही है, तो उत्तराखंड की बात चल रही है तो उत्तराखंड के बारे में ये सारे मैंने पॉइंट यहाँ पर ऐड किए हैं, ये देख लीजिएगा। एक तो है दिगंता नाम का जो स्पेस सेक्टर का स्टार्टअप है, उसने इंडिया का पहला कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी, पहला पहला कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी उत्तराखंड के अंदर लगाई है। उसके साथ साथ इंडिया के उत्तराखंड में लगाया गया है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। इंडिया के उत्तराखंड में लगा वर्ल्ड का पहला पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पर लगा है? उत्तराखंड के अंदर, नैनीताल में। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट उत्तराखंड से रिलेट कर रहे थे। ये तीन इंफॉर्मेशन हो गई। आकाश तत्व कॉन्फ्रेंस देहरादून उत्तराखंड में, अभी हाल ही में इंडिया की पहली कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी, ये कहां पर लगी है? ये उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में। उसके साथ साथ वर्ल्ड का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये कहां पर लगा है? उत्तराखंड के नैनीताल में। तो ये सारी बातें उत्तराखंड के बारे में रिलेट कर रही थी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अप्रूव किया टिहरी एलिफेंट रिजर्व। टिहरी एलिफेंट रिजर्व बनाया जा रहा है एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंदर, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो 1992 में शुरू हुआ था, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो 1993 में, सॉरी 1992 में शुरू हुआ था, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंदर अभी हाल ही में टिहरी एलिफेंट रिजर्व, नया एलिफेंट रिजर्व बनाया जा रहा है, जो कह रहे हैं दूसरा यूपी का और 33वां पूरे भारत का, एंड 33rd ओवरऑल इन इंडिया। मतलब इंडिया का 33वां एलिफेंट रिजर्व अभी हाल ही में कहां पर बना है? वो बना है उत्तर प्रदेश में। याद रखना, उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खेड़ी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर बना इंडिया का 33rd एलिफेंट रिजर्व। इंडिया का 33rd एलिफेंट रिजर्व
प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंदर। तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट एलिफेंट। ओके, और उसके साथ साथ आप लोगों को एक और भी बता दूं, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, ये हमारे एग्जाम में पूछने की पॉसिबिलिटी रहती है, प्रोजेक्ट टाइगर कब बना था। ठीक है, ये लीजिएगा प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर आ जाए तो वो 1973 में बनाया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब बना था, 1992 में। और प्रोजेक्ट टाइगर कब बना था, 1973 में। ठीक है, तो याद रखना है इंडिया के अंदर टाइगर रिजर्व आप लोगों को अभी पढ़ाए थे। इंडिया के अंदर कितने टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, अभी 2 बना था, एक यूपी के अंदर बना था और एक और राजस्थान के अंदर बना था। याद करो कौन कौन से 2 नए टाइगर रिजर्व बनाए गए थे। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर आपको क्लियर हो चुका है, प्रोजेक्ट एलिफेंट आपको क्लियर हो चुका है। अभी हाल ही में 33वां एलिफेंट रिजर्व टिहरी एलिफेंट रिजर्व बनाया गया है। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की ओर। अभी हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसकी ना अभी मीटिंग हुई। कहां पर उसकी मीटिंग हुई, उसके हेडक्वार्टर में मीटिंग हुई, जिसके प्रेसिडेंट का नाम टी राजा कुमार है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट का नाम है टी राजा कुमार। इसकी मीटिंग हुई अभी हाल ही में पेरिस फ्रांस में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर ही पेरिस फ्रांस में है, वहां पर मीटिंग हुई। सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ना, ये करता क्या है। वर्ल्ड लेवल पर ना बहुत सारे देश इसके मेंबर हैं, जिसका काम स्पेसिफिकली हमारे वर्ल्ड लेवल पर, इसने 2 लिस्ट तैयार कर रखी हैं। वो 2 लिस्ट हैं, एक है ब्लैक लिस्ट, एक है ग्रे लिस्ट। जो भी देश टेररिज्म फंडिंग में, ब्लैक मनी के मामलों में कंफर्म फंस जाएं, उनको ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। और जो भी देश अभी सस्पिशियस हैं, मतलब कुछ केसेस मिले लेकिन कंफर्म नहीं हुआ कि ये ब्लैक मनी और टेररिज्म फंडिंग में है या नहीं, कंफर्म नहीं हुआ, शक के दायरे में, ऐसे देशों को ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं। कौन डालता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मेन काम क्या है, वर्ल्ड लेवल पर यह देखना कौन सा देश कितना टेररिज्म को पैसा दे रहा है, टेररिस्ट को फंडिंग कर रहा है, कितना ब्लैक मनी को प्रमोट कर रहा है, उसको रोकने का काम ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का होता है। ठीक है, अब अभी हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो मीटिंग हुई वो इसके हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में हुई। इसके प्रेसिडेंट, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट का नाम है टी राजा कुमार। ठीक है, उन्होंने अभी हाल ही में म्यांमार को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। ठीक है, म्यांमार को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। ओके, इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया। म्यांमार को किस में डाल दिया, ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है अभी हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने। और उसके साथ साथ इसने पाकिस्तान और निकारागुआ को ग्रे लिस्ट से हटा दिया। पाकिस्तान और निकारागुआ को ग्रे लिस्ट से हटा दिया। ये देखो इसके लिस्ट में ये आते थे, यहां पर ये देखो 23 आते थे इसमें, और इसके अंदर 2 आते थे ब्लैक लिस्ट में। ये तो हो गई ग्रे लिस्ट, ये वाले इतने सारे ग्रे लिस्ट में आते थे, ये सारे आते थे ब्लैक लिस्ट में, ये 2। अब यहां पर इसने म्यांमार को यहां से उठा लिया, म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, कह दिया कंफर्म हो चुका है कि म्यांमार टेररिज्म फंडिंग करता है, ब्लैक मनी को बढ़ाता है। म्यांमार को इन्होंने यहां डाल दिया। ठीक है, और यहां से पाकिस्तान को हटा दिया। निकारागुआ, कहां गया निकारागुआ, यहां पर बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, ये रहा निकारागुआ, इसको भी हटा दिया। पाकिस्तान और निकारागुआ को कह दिया नहीं, ये तो बहुत अच्छे देश हैं, ये कभी भी टेररिज्म फंडिंग और ब्लैक मनी के केस में नहीं फंसे हैं, इनके ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं। तो अब ये मत कहना कि सर ये तो गलत है, ये हमने गलत और सही का फैसला यहाँ नहीं लेना है। इन्होंने कह दिया कि निकारागुआ और पाकिस्तान को यहां से बाहर निकाल दो, ताकि वो ग्रे लिस्ट में नहीं होने चाहिए, वो इंडिया की तरह एक साफ सुथरे कंट्री है। ठीक है, और म्यांमार का कंफर्म हो गया, ये तो बिल्कुल ही गलत कंट्री है। म्यांमार को इसने किस में डाल दिया, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। तो याद कर लो, ब्लैक लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट होती है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है और पाकिस्तान और निकारागुआ को हटा दिया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को इसमें याद रखने हैं। ओके, चलिएगा आगे बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की ओर। और हमारा अगला पॉइंट क्या आता है, अगला न्यूज क्या आता है, चलें
देखो नासा ने अभी हाल ही में कहा कि वो लॉन्च करेंगे 2027 में टाइटन की स्टडी करने के लिए ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट कौन लॉन्च करेगा? नासा। रेटॉन क्राफ्ट ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट कौन लॉन्च करेगा? नासा। नासा के बारे में आपको पता है, यूएसए की स्पेस एजेंसी है, जैसे इंडिया की इसरो, जापान की जाक्सा, रशिया की रोसकोसमोस, चाइना की सीएनएसए। रट चुका होगा। जनवरी से लेकर अब तक के करंट अफेयर पढ़ाए हैं, तो नेचुरली बात है कि रट ही चुका होगा आपको ये सारी चीजें। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं हम लद्दाख के बारे में। लद्दाख के एमपी जामयांग जामयांग ट्रीसिंग नामग्याल, ठीक है, थोड़ा एमपी का नाम यूनिक सा है, हैज लॉन्च मैं भी सुभाष नाम का एक कैंपेन लद्दाख के एमपी ने शुरू किया है, जो अभी हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जो अभी हाल ही में 125th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई, उसके उपलक्ष्य में ये कैंपेन मैं भी सुभाष लॉन्च किया गया है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन में जो जो उन्होंने हमारे देश के लिए समर्पित किया है, देश के लिए काम किया है, उसके बारे में ये सारा का सारा ये इवेंट है, जो इवेंट मैं भी सुभाष नाम का कैंपेन के नाम से ये अभी हाल ही में लद्दाख में लॉन्च किया गया है। इतना सा वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रख लेना, मैं भी सुभाष कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी का है? लद्दाख का। मैं भी सुभाष कैंपेन लद्दाख का है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। आगे, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड अभी हाल ही में दिए गए 2021 के लिए, जिसमें उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है और यूनियन टेरिटरी में जम्मू एंड कश्मीर। बस, प्रधानमंत्री आवास योजना सभी को पता है कि हमारे देश में लोगों को अपने घर प्रोवाइड करने के लिए, उनको उनकी छतें प्रोवाइड करने के लिए एक योजना शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, अर्बन भी शुरू की गई थी, ग्रामीण भी शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड अभी हाल ही में दिए गए, जिसमें उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है स्टेट की कैटेगरी में और जम्मू एंड कश्मीर ने यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी में टॉप किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में उत्तर प्रदेश टॉप स्टेट और जम्मू एंड कश्मीर टॉप यूनियन टेरिटरी बना है। ठीक है, और साथ साथ अभी थोड़े दिन पहले गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है, इसकी ड्यूरेशन को 2024 तक के लिए बढ़ा रहे हैं। इसकी ड्यूरेशन को 2024 तक के लिए बढ़ाया जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की। ठीक है, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं आईआईटी मद्रास के बारे में। अगला न्यूज, ये तो क्लियर हो गया ना, ये आवास योजना अर्बन, जिसमें लोगों को अपने घर छत देनी है, जिसमें यूपी ने और जम्मू एंड कश्मीर ने टॉप किया है। चलो आगे हमारा अगला पॉइंट आता है आईआईटी मद्रास के बारे में। सबसे ज्यादा रिसर्च जब भी कोई न्यूज चल रहा होता है, मोस्ट ऑफ द रिसर्च आईआईटी मद्रास इंडिया में कर ही रहा होता है। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड मिला है अभी इसे, आईआईटी मद्रास को नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पता है ना, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सबसे ज्यादा यही करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि रिसर्च करेंगे तो नेचुरली बात है उसका पेटेंट, ट्रेड कॉपीराइट तो करवाना पड़ेगा ना। तो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2021-22 किसे मिला है? आईआईटी मद्रास को। ठीक है, आईआईटी मद्रास को कौन सा अवार्ड मिला है? नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड। उसके साथ साथ अब आईआईटी मद्रास की बात चल रही है, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज आईआईटी मद्रास के बारे में ले लो। सबसे पहला, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम किसने बनाया? आईआईटी मद्रास ने। उसके साथ साथ वो रोबोट पढ़ा रखा है अभी कितनी बार, तो आईआईटी मद्रास के बारे में पढ़ा है। वो होमोसैप रोबोट जो सीवरेज की सफाई करने के लिए आईआईटी मद्रास ने बनाया है। नीलेकणी सेंटर एट AI4 भारत किसने लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास ने। अभी आईबीएम क्वांटम नेटवर्क को ज्वाइन करने वाला पहला आईआईटी मद्रास बना है। सिंधुजा नाम का
जो सी वेव्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की जो मशीन सिंधुजा वन बनाई है, सी की वेव से इलेक्ट्रिसिटी, एक मशीन लगा देंगे बीच में, वेव्स उसके ऊपर टकराएंगी जाएंगी, सिंधुजा वन, ये जो सी वेव्स के थ्रू एनर्जी जनरेट करने का ये जो रिसर्च है वो किसने किया है, आईआईटी मद्रास ने। तो ये देख लीजिएगा दोबारा से सारी बातें आईआईटी मद्रास के बारे में। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड आईआईटी मद्रास, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम आईआईटी मद्रास, होमोसेफ नाम का सीवरेज को साफ करने का रोबोट आईआईटी मद्रास, नीलेकणी सेंटर एट AI4 भारत आईआईटी मद्रास, आईबीएम की क्वांटम नेटवर्क को ज्वाइन करने वाला पहला आईआईटी मद्रास, सिंधुजा वन नाम की एक मशीन बनाई जिससे समुद्र की वेव्स से एनर्जी जनरेट की जा सकती है। ये सभी चीजें आईआईटी मद्रास के बारे में है। ठीक है, ये सभी के सभी पॉइंट आईआईटी मद्रास के बारे में चल रहे थे। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगले पॉइंट पर चलते हैं और अगला आता है हमारा, ये देखना ध्यान से, द फीचर फिल्म पाथर पांचाली जिसको डायरेक्ट किया था सत्यजीत रे ने, ये अभी बनी है बेस्ट इंडियन मूवी ऑफ ऑल टाइम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक। हाँ भाई, बेस्ट इंडियन मूवी, ऑल टाइम बेस्ट इंडियन मूवी बनी है पाथार पंचाली, सत्यजीत रे, उस समय के सबसे बड़े माने ताने डायरेक्टर सत्यजीत रे, मतलब उनकी मूवी देखो आज तक चलती आ रही है, तभी तो इस मूवी को अवार्ड मिला ऑल टाइम मूवी का अवार्ड अभी हाल ही में पाथार पंचाली को मिला है, जो सत्यजीत रे ने डायरेक्ट की थी, पाथार पंचाली। ठीक है, चलो तो याद रखना है पाथार पंचाली कब रिलीज हुई थी, 1955 में ये मूवी रिलीज हुई थी पाथार पंचाली सत्यजीत रे की, जो बेस्ड है 1929 के बंगाली नोवेल पर। ठीक है, इतना तो याद रखना है तो रख लो, नहीं तो कोई बात नहीं। 1955 में ये मूवी रिलीज हुई थी पाथार पंचाली, जिसके डायरेक्टर सत्यजीत रे हैं, जिस मूवी को अभी हाल ही में ऑल टाइम बेस्ट मूवी का अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ क्रिटिक, फिल्म क्रिटिक के द्वारा इसे ये अवार्ड दिया गया है, पाथार पंचाली। चलो आगे, तो ये वाला क्वेश्चन आज का मैं कह सकता हूं सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, एक ना ऑर्गेनाइजेशन है ये FEE, ये FEE की फुल फॉर्म है फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, जिसका हेडक्वार्टर कोपेनहेगन डेनमार्क में पड़ता है, डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन में पड़ता है। ये FEE नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करता है, हमारे देश में कुछ बीच होती हैं, बीच को दे देता है ब्लू सर्टिफिकेशन। क्यों देता है, अगर बीच इस FEE के स्टैंडर्ड को पूरा कर ले। इसके कुछ स्टैंडर्ड हैं, जैसे देखो, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन, वाटर क्वालिटी, एनवायरमेंट मैनेजमेंट, सेफ्टी एंड सर्विसेज, ये कुछ मेन कैटेगरीज हैं जिसके बेस पर ये जो FEE है कुछ बीच को डिक्लेयर कर देता है कि ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन हम इस बीच को दे रहे हैं, मतलब साफ सुथरी बीच है, अच्छा मैनेजमेंट है वहां पर, ऐसी बीच को क्या दे देता है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन अभी हाल ही में दो बीच को मिला है, लक्षद्वीप की दो बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, और वो बीच कौन सी है, एक है मिनिकॉय थुंडी बीच और दूसरी है कदमत बीच। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन FEE से कौन सी बीच को मिला, FEE से ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन कौन सी बीच को मिला, मिनिकॉय और कदमत बीच। ठीक है, याद रखिएगा, मिनिकॉय बीच और कदमत बीच को ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है FEE के द्वारा। ठीक है, तो FEE पता चल गया, और ये भी याद रख लेना है कि इंडिया में टोटल 12 ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच है। ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच कितनी है, 12। ओके, चलो अगला न्यूज आता है हमारा RRR मूवी, जैसे आप सभी ने देखी होगी ये RRR मूवी, RRR राइज रॉर एंड रिवॉल्ट, एंड इंडियन तेलुगु फिल्म हैज वॉन द बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड। अभी हाल ही में RRR मूवी को
कौन सा अवार्ड मिला है बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड एट 47th एडिशन ऑफ 47th एडिशन था सेट्रम अवार्ड 2022 का। तो जो ये सेट्रन अवार्ड 2022 जो हुए थे लॉस एंजल्स यूएसए के अंदर, वहां पर बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड जो मिला है वो कौन सी मूवी को दिया गया है? मूवी का नाम है ट्रिपल आर। इसके डायरेक्टर का नाम भी आप लोगों को याद रखना है, एस एस राजा मौली। एस एस राजा मौली इसके डायरेक्टर हैं। और अब मैं बात कर लेता हूं एस एस राजा मौली जी। इनको अभी हाल ही में एक अवार्ड दिया गया है, बेस्ट डायरेक्टर ट्रॉफी अभी हाल ही में एस एस राजा मौली जी को मिली है न्यूयॉर्क क्रिटिक सर्कल अवार्ड में। न्यूयॉर्क क्रिटिक सर्कल अवार्ड में ट्रिपल आर मूवी के लिए बेस्ट डायरेक्टर की ट्रॉफी एस एस राजा मौली जी को मिली है। पहले तो ट्रिपल आर मूवी को ही बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड मिल गया और फिर इसके डायरेक्टर को भी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। लेकिन ये जो कंपटीशन है ये जो है ना वो अलग अलग है। देखो यहां पर मिला है इनको जो बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड जो मिला है 47th एडिशन ऑफ सैटर्न अवार्ड में दिया गया, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इनको कहां पर मिला? न्यूयॉर्क क्रिटिक सर्कल अवार्ड्स के अंदर। ठीक है, दोनों बातें आप लोगों को ट्रिपल आर के बारे में याद रखनी है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट न्यूज आता है लक्ष्मीर भंडार। लक्ष्मीर LAKSHMIR लक्ष्मीर भंडार नाम की योजना को स्कोच अवार्ड दिया गया, जो एक वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की योजना है। ये स्कीम अगस्त 2021 में वेस्ट बंगाल ने शुरू की थी, जिसका मेन मोटिव क्या था? फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना वुमेन हेड ऑफ द फैमिली को इन द एज ग्रुप ऑफ 25 to 60 ईयर ओल्ड। तो जो भी ऐसी महिलाएं जो फैमिली की हेड हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए एक योजना का नाम है लक्ष्मीर भंडार। लक्ष्मीर भंडार नाम की योजना को स्कोच अवार्ड दिया है। और ये जो लक्ष्मीर भंडार नाम की योजना है कौन सी स्टेट की है? वेस्ट बंगाल की। कौन सा अवार्ड मिला है? स्कॉच अवार्ड इस योजना को दिया गया है। ये जो स्कॉच अवार्ड है 2003 में शुरू हुए थे। ये जो प्रेजेंट किए जाते हैं गुड गवर्नेंस, इंक्लूसिव ग्रोथ, टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन, मैनेजमेंट के फील्ड में दिए जाते हैं। ठीक है, बस अब इतना सा याद रखना है। स्कोच अवार्ड कौन सी प्लान को मिला है? लक्ष्मीर भंडार कौन सी स्टेट की है? वो है वेस्ट बंगाल की। अब वेस्ट बंगाल की बात चल रही है तो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसे देखते हैं। जैसे देखिएगा, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया, फर्स्ट मेट्रो सिटी इन इंडिया। इंडिया के अंदर पहली मेट्रो सिटी जिन्होंने अभी हाल ही में पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर को तैयार किया है। पीपल बायोडायवर्सिटी रजिस्टर को प्रिपेयर करने वाला अभी पहला पहला स्टेट, पहला पहला प्लेस कौन सा बना है? कलकत्ता। कहां पर पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। पीपल बायोडायवर्सिटी रजिस्टर को प्रिपेयर करने वाला पहला सिटी, पहला मेट्रोपॉलिटन सिटी कलकत्ता, जो वेस्ट बंगाल में है। अभी हाल ही में होना है इंटरनेशनल इंटरनेशनल सी फूड शो। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो ये होना है फरवरी के अंदर 2023 में। कहां पर होना है? ये भी होना है वेस्ट बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में। कलकत्ता में होगा इंटरनेशनल सी फूड शो। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर बना रहे हैं वो एस्कॉन वाले। कहां पर बना रहे हैं? वो भी बना रहे हैं वेस्ट बंगाल के अंदर नादिया डिस्ट्रिक्ट में। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिलीजियस प्लेस। उसके साथ साथ वेस्ट बंगाल को मिला है इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 का बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर। बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 किसे मिला है? वेस्ट बंगाल को। तो ये सारी इंफॉर्मेशन वेस्ट बंगाल के बारे में है, देख लो एक बार। सबसे पहला देखा है वेस्ट बंगाल की एक योजना लक्ष्मीर भंडार जिसको स्कॉच अवार्ड मिला है। वेस्ट बंगाल में कलकत्ता, अरे यहाँ पर वो भी तो बन रही है इंडिया की पहली पहली अंडर वाटर मेट्रो, याद है ना? इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो भी कलकत्ता में बन रही है। कलकत्ता पहला ऐसा मेट्रोपॉलिटन सिटी बना जिन्होंने प्रिपेयर किया पीपल बायोडायवर्सिटी रजिस्टर।
इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो नेक्स्ट ईयर 2023 में होना है, कहां पर? वेस्ट बंगाल के अंदर, कलकत्ता में। उसके साथ साथ वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिलीजियस प्लेस यह बनाया जा रहा है वेस्ट बंगाल के नादिया में, एस्कॉन सोसाइटी के द्वारा। उसके साथ साथ इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 फॉर बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर, ये भी किसको मिला है? वेस्ट बंगाल को। तो ये सारे पॉइंट किससे रिलेट कर रहे थे? वेस्ट बंगाल से रिलेट कर रहे थे। ठीक है, फिर चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, और हमारा अगला पॉइंट आता है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी जो हमारे कौन से मिनिस्टर हैं? देख लो, ये हरदीप सिंह पुरी मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर हैज ऑथर्ड अ बुक। इन्होंने एक बुक लिखी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर। अभी हाल ही में ये बुक लिखी है, किसने लिखी है? हरदीप सिंह पुरी जी ने, जो कौन से मिनिस्टर हैं? मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर ने ये बुक लिखी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स। ठीक है, चलो ये पता चल गया। आगे बात कर लेते हैं शेफाली जुनेजा। शेफाली जुनेजा इलेक्ट हुई हैं, चुनी गई हैं चेयरपर्सन ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, और ये पहली ऐसी इंडियन वुमेन है जिन्होंने 28 सालों में एक ऐसी पोस्ट को अवेल किया है। तो देखो, जो ना इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उड़ने वाला, जितने भी एरोप्लेन्स वाला डिपार्टमेंट है सभी का इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, आईसीएओ, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। कहां पर है? मॉन्ट्रियल, कनाडा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो यही जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके चेयर, इसके अंदर अभी हाल ही में एक ना एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी बनाई जाती है। एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी की चेयरपर्सन, ये मत सोचना इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन बन गई, नहीं। इस आईसीएओ के अंदर एक कमेटी है, एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी, इसकी चेयरपर्सन बनी है शेफाली जुनेजा। ठीक है, इसकी चेयरपर्सन कौन है? शेफाली जुनेजा। आगे बात करते हैं, ये तो आप सभी को पता है, इंडियन ओरिजिन के ऋषि सुनक यूके के क्या बने हैं? यूके के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। पिछले कहा गया 2 महीनों में 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए इसके, यूके के। चलो कोई बात नहीं, आपको याद रखना है ऋषि सुनक सभी को पता है कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग रखते हैं, कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग रखते हैं। फर्स्ट इंडियन ओरिजिन के प्राइम मिनिस्टर जो यूके के बने हैं, ऋषि सुनक। क्या नाम है? ऋषि सुनक। ठीक है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? लिज ट्रुस को। लिज ट्रुस को रिप्लेस किया है, जो सिर्फ और सिर्फ 44 डेज यूके की प्राइम मिनिस्टर रही, जो सिर्फ 44 डेज यूके की प्राइम मिनिस्टर रही थी। उनकी जगह पर ऋषि सुनक नए प्राइम मिनिस्टर बने यूके के। आगे इमामी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? बोरोप्लस, सुना होगा इमामी का जो बोरोप्लस आयुर्वेदिक एंटीसेप्टिक क्रीम है, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने अक्षय कुमार। क्या नाम है? अक्षय कुमार। खेलो इंडिया यूथ गेम कहां पर? खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में कहां पर होने हैं? 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम होने हैं मध्य प्रदेश में। याद रखना है, खेलो इंडिया यूथ गेम, एक होते खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। अगर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आ जाए तो ये कहां पर होने हैं? ये तो होने हैं 2023 में यूपी में। ठीक है, यूपी में। लेकिन खेलो इंडिया यूथ गेम कहां पर होने हैं? मध्य प्रदेश में। तो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन द खेलो इंडिया यूथ गेम इन मध्य प्रदेश एंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। ये मैंने भी लिख दिया, यूनिवर्सिटी गेम पता चल गया है उत्तर प्रदेश में। आगे क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड इन इंडिया, क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड इन इंडिया ने अपॉइंट किया है फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर युवराज सिंह को ब्रांड एम्बेसडर। तो युवराज सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द
ब्लाइंड इन इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? युवराज सिंह। ठीक है, फॉर द थर्ड T20 वर्ल्ड कप, जो T20 वर्ल्ड कप ब्लाइंड वाला इंडिया में होना है, T20 वर्ल्ड कप जो ब्लाइंड वाला इंडिया में होना है, उसके ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं युवराज सिंह। क्या नाम है? युवराज सिंह। आगे बात करते हैं बीसीसीआई ने अभी हाल ही में इक्वल कर दिया है कि मेल और फीमेल का जो भी मैच फीस है वो इक्वल होगी। पहले क्या होता था, अलग अलग होती थी, मेल्स की ज्यादा होती थी, फीमेल की कम होती थी। अब इन्होंने कह दिया कि मेल और फीमेल की मैच फीस बिल्कुल सेम होगी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। उसके लिए 15 लाख कौन से गेम्स में? ओडीआई के अंदर। अगर बात कर लेते हैं सॉरी टेस्ट मैच में 15 लाख, ओडीआई में 6 लाख, T20 में वही 3 लाख मैच फीस होगी, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए सेम है। ठीक है, टेस्ट मैच में 15 लाख, ओडीआई के अंदर 6 लाख और T20 में 3 लाख फीस जो फिक्स कर दी गई है बीसीसीआई ने। ठीक है, और बीसीसीआई के बारे में तुम्हें पता है कि बीसीसीआई के अभी हाल ही में बनाए गए थे नए प्रेसिडेंट। कौन? अच्छे तरीके से ना हर एक चीज आप लोगों को याद रखनी होती है। तो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन बने थे? अब बीसीसीआई के सेक्रेटरी तो आप लोगों को पता ही है कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन है, वो तो अमित शाह हैं। अगर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट की बात करें तो वो कौन बने थे? रॉजर बिनी। याद रखना है, रॉजर बिनी। ये क्या बने थे? बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, रॉजर बिनी। चलो आगे बात करते हैं डेज पर। नेशनल आयुर्वेदा डे। आयुर्वेदा डे इस बार 23 अक्टूबर को हुआ। जरूरी नहीं कि हर बार सेम ही होता है। ठीक है, ये हर बार धनवंतरी जयंती वाले दिन होता है, धनतेरस, दिवाली से पहले जो आती है धनवंतरी जयंती वाले दिन होता है ये धनतेरस वाले दिन आयुर्वेदा डे, जिसका इस बार का थीम हर दिन हर घर आयुर्वेदा। हर दिन हर घर आयुर्वेदा इसका थीम रखा गया था। आयुर्वेदा को प्रमोट करना यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 में आता है। जो गोल नंबर 3 है, टू एंश्योर हेल्दी लाइफ एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। ठीक है, वो जो गोल नंबर 3 है ना, टोटल कितने गोल हैं यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? टोटल तो 17 हैं, है ना? टोटल 17 हैं जो 2015 में डिसाइड हुए थे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ये कहा गया था इन 17 गोल्स को अचीव करना है 2030 तक। 2030 तक इन 17 गोल्स को अचीव करने का टारगेट रखा गया था। ठीक है, गोल नंबर 3 जो है वो है ये गुड हेल्थ एंड वेलबींग। इसको आगे प्रमोट करने के लिए ये आयुर्वेदा, योगा, यूनानी को बूस्ट किया जा रहा है। चलो अगला है वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी डे। ये मनाया जाता है 4th वेडनेसडे ऑफ अक्टूबर को। 4th वेडनेसडे ऑफ अक्टूबर को वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी डे मनाया जाता है टू रेज अवेयरनेस ऑफ द वैल्यू ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए सस्टेनेबिलिटी डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन डे, इस दिन यूनाइटेड नेशन की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1945 में, जिस कारण से 24 अक्टूबर को हर साल मनाते हैं यूएन डे। कौन सा डे? यूनाइटेड नेशन डे। 24 अक्टूबर 1945 को ये बना था, जिस कारण से यूएन डे मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटारेस, जो भी इंडिया में आए थे, गुजरात के मोढेरा के अंदर गए थे, जो इंडिया का पहला सोलर विलेज है। याद है ना? चलो पोलियो डे। पोलियो डे मनाया जाता है ये भी 24 अक्टूबर, जिसका थीम क्या था इस बार? बियॉन्ड अ हेल्थियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन। बियॉन्ड अ हेल्थियर फ्यूचर फॉर मदर एंड चिल्ड्रन। ठीक है, इंटरनेट डे। इंटरनेशनल इंटरनेट डे हर साल 29 अक्टूबर को मनाया जाता है टू सेलिब्रेट द यूसेज ऑफ इंटरनेट फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो पता चल गया है इंटरनेशनल इंटरनेट डे। इंटरनेट डे 29 अक्टूबर को मनाते हैं। अब इंटरनेट से याद आया, अभी फादर ऑफ इंटरनेट की डेथ हुई थी। फादर ऑफ इंटरनेट इन इंडिया, इंडिया में जो इंटरनेट के फादर हैं उनकी डेथ हुई थी, जिनका नाम बीके सेंगल है। बीके सेंगल जी की अभी हाल ही में डेथ हुई थी, जिनको फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। वैसे तो पूरे वर्ल्ड में
इंटरनेट के फादर विंट सर्फ है ना, लेकिन इंडिया में इंटरनेट के फादर BK सेंगल जी को जाना जाता है, जिनकी हाल ही में अभी डेथ हुई थी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। फिर चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। नेशनल यूनिटी डे, सभी को पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं। नेशनल यूनिटी डे और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो पता ही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सभी को पता है गुजरात में है। अब यहाँ पर 3 स्टैच्यू अभी रिसेंट न्यूज में चल रहे थे। एक तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दूसरा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, तीसरा स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तीनों में कंफ्यूजन ना हो, जिस कारण से यहां पर देख लो। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो वल्लभ भाई पटेल जी का है गुजरात में। अगला है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, ये किसका है? रामानुजाचार्य जी का। ये कहां पर लगाया गया था? हैदराबाद में। ठीक है, यहां पर लिखा हैदराबाद में। और एक अभी अभी लगा है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये लगा है कंपी गौड़ा जी का बेंगलुरु में। कंपी गौड़ा जी का स्टैच्यू है, बेंगलुरु में लगाया गया। तो कंफ्यूज नहीं होना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी और स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है कंपी गौड़ा जी का बेंगलुरु में, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है रामानुजाचार्य जी का हैदराबाद में, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है कहां पर? गुजरात में। वो किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। तो ये थे सारे न्यूज जो हमारे रिलेट करते थे अक्टूबर के लास्ट वीक से, जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे नवंबर के फर्स्ट वीक के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल। मिलते हैं नए न्यूज नए सेशन के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।